व्हाट डू आई डू आफ्टर क्लास 10? मेरे लिए कौन सी स्ट्रीम सही होगी? क्या मैं कॉमर्स के लिए जाऊँ? पर मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए साइंस चाहते हैं, पर मेरा इंटरेस्ट तो ह्यूमैनिटीज़ में भी है। तो कौन सी स्ट्रीम लेने से मेरा करियर अच्छा होगा? फ्रेंड्स, इफ़ यू आर वन ऑफ द लाइक ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव रिसीव्ड द क्लास 10 बोर्ड रिजल्ट, तो ये सारे क्वेश्चंस इस वक्त आपको भी सता रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति हियर विद द लेटेस्ट वीडियो, और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दी वेरी मोस्ट क्रुशियल डिसीजन ऑफ आवर लाइफ, व्हाट आफ्टर 10th बोर्ड रिजल्ट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ट्रेडिशनल एजुकेशन, देन अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर टेकिंग साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटी, और आपके लिए कौन सी स्ट्रीम सबसे बढ़िया होगी उसके बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, 10वीं के रिजल्ट के बाद सही राइट स्ट्रीम चूज़ करना ये हमारे लाइफ का एक सबसे बड़ा डिसीजन होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम किस दिशा में अपना करियर चाहते हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट फॉलो द हार्ड मेंटालिटी एंड पिक द स्ट्रीम विच देयर फ्रेंड्स ऑप्शन फॉर। तो कई बार स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स जहाँ पे जाना चाहते हैं, वो जो करियर चूज़ कर रहे हैं वो चूज़ करते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स जो उन्हें सजेस्ट करते हैं उसके लिए वो जाते हैं। बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग एंड डेंजरस प्रैक्टिस, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपना पैशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे और कई बार आप रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं इसमें करियर के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सी स्ट्रीम चाहते हैं, आपका पैशन कहाँ है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, उसके बारे में आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना, उसके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होना, और उस स्ट्रीम के बाद आपको उसमें फ्यूचर्स करियर के ऑप्शंस क्या क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें इन सभी बातों के बारे में एक जानकारी रहे। तो आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हाउ टू पिक द राइट करियर ऑप्शंस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें बात करेंगे, मैंने यहाँ पे कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है, अगर हम ये करें तो शायद हम अच्छा करियर अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ इंटरेस्ट एंड पैशन। तो आपका इंटरेस्ट कहाँ लाइज है, आपका पैशन कहाँ पे है, आपको कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनको पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर आप क्या बनना चाहते हो, ये सब कुछ आप एक बार खुद को एनालाइज कीजिए। और आप आपको जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है आप वो स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। देन द सेकेंड वन इज़ एनालाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। So friends, the second step is assess your skills and ability, analyze your strength and weaknesses. If you choose a stream merely on the basis of your interest, अगर आप अपने इंटरेस्ट के और अपने आपको जो हॉबीज़ है, आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है, सिर्फ अगर आपने उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रीम चूज़ कर ली, और अगर आप उस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हुए, तो शायद फ्यूचर में आपको उसको कंटिन्यू कर पाना थोड़ा हार्ड हो सकता है। तो इसीलिए आपको एनालाइज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेसेस क्या है, और हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपको मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप कॉमर्स की तरफ जा सकते हो, अगर आपको साइंस के सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो आप साइंस की तरफ जा सकते हो। और आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आपके स्किल्स क्या है, क्योंकि स्किल सेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर किसी सब्जेक्ट्स को हम पढ़ते हैं, या फिर किसी करियर ऑप्शन में, किसी स्ट्रीम में अगर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया और सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन है कि सबसे पहले आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, आप अपने स्ट्रेंथ को एनालाइज कीजिए, अपने वीकनेसेस को एनालाइज कीजिए, और उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो उसके बारे में सोचिए। So friends, this is the second step and most important. The next one is identify the right career choice. फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ के लिए, किसी सब्जेक्ट की तरफ, या फिर किसी एक पर्टिकुलर करियर ऑप्शन में आप बहुत ज़्यादा, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है, तो आपको ये पता चलेगा कि वो आपके लिए एक सही करियर चॉइस हो सकती है। अगर आपको उसके सब्जेक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, तो द वेरी इंपॉर्टेंट, identify the right career choice, right career option. There are so many streams are available after the class 10. तो उसमें से आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट होगी। अगर आप खुद को अच्छे से एनालाइज कर लें, आपको अगर आपका पैशन और इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा, तो ये थर्ड स्टेप आप बहुत आसानी से लिख सकते हो कि कौन सा करियर ऑप्शन, कौन सा करियर चॉइस आपके लिए सबसे ज़्यादा सही
है। तो आप इसके बारे में देखते हुए फ्यूचर की जो भी हमारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो व्हेन यू चूज़ दिस राइट करियर ऑप्शन, तो सबसे पहले आपको आज जो भी आप पढ़ने वाले हो उसके बाद फिर आगे आपको फ्यूचर में कौन सी गुड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, और फिर आपके पास कौन से नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कोई करियर ऑप्शन, कुछ एग्जामिनेशन जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो वो क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, कौन से सब्जेक्ट्स आगे जाके आपको लगने वाले हैं, तो वो सब कुछ आपको पता चलेगा, एंड देन यू डेफिनेटली टेक अ राइट करियर। एंड फ्रेंड्स, द फोर इज़ सीक हेल्प फ्रॉम अदर। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा और पहला डिसीजन है जो आपको अकेले को खुद को लेना होगा, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो देन यू कैन गो फॉर योर पेरेंट्स हेल्प, या फिर आप अपने किसी सीनियर को भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि दे नो यू, सो दे ऑलवेज गिव यू द राइट गाइडेंस एंड राइट हेल्प, और वो आपको राइट डायरेक्शन ज़रूर दिखाएंगे। सो दिस इज़ दी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन ढूंढिए, आपको कहाँ इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा पैशनेट है, और फिर उसके बाद आप खुद को एनालाइज कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेसेस क्या है, और फिर आप बहुत सही से अपना राइट करियर ऑप्शंस आप आइडेंटिफाई, और उसके बारे में आप ज़रूर आप किसी की ओपिनियन लीजिएगा, अपने पेरेंट्स की हो, सीनियर्स की हो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को भी पूछ सकते हो, आपके कोई टीचर्स हो गए आप उनको पूछ सकते हो। So friends, these are the very crucial and important step during the choose of your right career. So friends, the next one, तो यहाँ पे ये जो चार्ट है इसमें मैंने बताया है कि 10th की क्लास के बाद आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर करियर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। सो सबसे पहला है इंटरमीडिएट ऑप्शन, विच इज़ उसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स का, और इंटरमीडिएट में अगर आप साइंस लेना चाहते हो देन या फिर आप कॉमर्स कर सकते हो, या फिर आप आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ के लिए जा सकते हो। ये 3 जो है वो इंटरमीडिएट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। देन यू हैव पॉलीटेक्निक, उसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है। फिर पॉलीटेक्निक एक फाउंडेशनल कोर्स है जो कि इंजीनियरिंग के पहले हम कर सकते हैं, या फिर जिनको अपना करियर इंजीनियरिंग में करना है वो पॉलीटेक्निक का 3 इयर्स का कोर्स ज़रूर कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपको होंगे अगर आपको इंजीनियरिंग के लिए जाना है, और अगर आप पॉलीटेक्निक करके फिर इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हो देन यू हैव डेफिनेटली अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ इट, और उसके बारे में हम अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलीटेक्निक्स में आपके लिए कौन सी स्ट्रीम या फिर जो भी ब्रांचेस हम उसको कह सकते हैं वो अवेलेबल है। देन यू हैव मैकेनिकल, यू हैव कंप्यूटर साइंस, देन सिविल है, या फिर ऑटोमोबाइल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, फिर बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, यू कैन गो फॉर एरोनॉटिकल, एग्रीकल्चर, और उसमें भी माइनिंग टेक्नोलॉजी का भी ऑप्शन है, मरीन टेक्नोलॉजी का भी है, देन टेक्सटाइल, लेदर, पेट्रोलियम, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रबर टेक्नोलॉजी। सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन इट। जो भी हमें इंजीनियरिंग्स के लिए होते हैं वो सभी पॉलीटेक्निक्स के लिए भी होते हैं। तो आप 10वीं के बाद अगर आपको इंटरमीडिएट साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स नहीं लेना है देन यू कैन definitely go for polytechnic if you want to taking engineering after the your 11-12, या फिर आप अपने 10 के बाद इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हो देन आप पॉलीटेक्निक के लिए ज़रूर जाए। देन यू हैव दी अनदर ऑप्शन विच इज़ आईटीआई, और उसका ड्यूरेशन है 2 साल का, और उसके अंदर भी बहुत सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप फिटर या फिर कंप्यूटर है, फिर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, सर्वेयर, इलेक्ट्रिकल, मशीन टूल्स एंड सो मेनी। अगर आप चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट। फिर पैरामेडिकल है जिसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का है। उसके अंदर फिर डीएलएमटी, फिर डीएचएफएम, डीओए, डीओटी, हेल्थ इंस्पेक्टर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऐसे जॉब्स है या फिर ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आगे चल के आपको मिलेगी। और फिर बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी
10वीं के बाद सीधे अवेलेबल है और उनका ड्यूरेशन 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक का रहता है। फिर उसमें यू कैन गो फॉर DTP, टैली के लिए आप इंटरनेट के कोर्सेज़ के लिए, ग्राफिक्स के कोर्सेज़ के लिए, एनिमेशन, वेब डिज़ाइनिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्सेज़ के लिए आप जा सकते हो। एंड फ्रेंड्स यू हैव दी अदर ऑप्शंस एज वेल। उसमें ब्यूटी एंड कॉस्मेटोलॉजी के कोर्सेस होते हैं आफ्टर 10th, और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा होता है या फिर फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी देन यू कैन गो फॉर फोटोग्राफी कोर्स। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी स्ट्रीम हमें 10वीं के बाद अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सिर्फ इंटरमीडिएट के बारे में करने वाले हैं जिसका ड्यूरेशन 2 ईयर्स का होता है। सो आफ्टर 10th यू कैन डायरेक्टली टेक एडमिशन फॉर साइंस। अगर आप साइंस लेना चाहते हो तो आप साइंस के लिए जा सकते हो, या फिर अगर आपका इंटरेस्ट मैथ में है, आपको मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने अच्छे लगते हैं तो यू कैन गो फॉर कॉमर्स। और अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ अच्छी लगती है, आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है या फिर आपको कोई अलग सब्जेक्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है देन यू कैन गो फॉर ह्यूमैनिटीज़। तो आज के वीडियो में हम इंटरमीडिएट टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस। देन फ्रेंड्स साइंस में आपको 2 सब्जेक्ट्स ग्रुप यू हैव, द फर्स्ट वन इज PCM एंड द सेकेंड वन इज PCB। सो साइंस इज़ अ यूजुअल फेवरेट, सबको अच्छा लगता है। साइंस मोस्ट अट्रैक्टिव स्ट्रीम है पेरेंट्स के लिए भी और फिर चाइल्ड्स के लिए भी। और साइंस के बाद आपको बहुत सारे ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, जैसे कि यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग। अगर आप मेडिकल की तरफ आपका इंटरेस्ट है देन यू कैन गो फॉर मेडिकल। फिर कंप्यूटर साइंस है, IT है, एंड इवन देर आर सो मेनी रिसर्च डोमेन्स आर ऑल्सो अवेलेबल आफ्टर द साइंस। और द बिगेस्ट एडवांटेजेस जो होता है साइंस को लेने के बाद वो ऐसा होता है कि अगर आप अपनी स्ट्रीम शिफ्ट कर सकते हो बाद में, अगर आपके एकेडमिक करियर में आपको आगे चल के लगा कि हमें स्ट्रीम चेंज करनी है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है साइंस लेने के बाद। और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि आप इंजीनियरिंग या फिर आप मेडिकल चाहते हो या फिर रिसर्च की तरफ आपका इंटरेस्ट है। और फिर उसके बाद आपको 2 ग्रुप्स हो गए, एक तो PCB एंड सेकेंड वन इज़ अ PCM। सो PCM में सब्जेक्ट्स हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड देन इंग्लिश। और वहाँ पे कुछ आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होंगे, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, फिर IT है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सो मेनी। और इन द सेकेंड ग्रुप विच इज़ ऑफ PCB उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हो गए और एक कंपलसरी लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश। एंड यू हैव जो कि इंस्टीट्यूट पे डिपेंड्स होता है, बट यू हैव इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी है, फिर फिजिकल एजुकेशन, और ऐसे आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स उसमें हो गए। देन फ्रेंड्स द नेक्स्ट वन इज़ कॉमर्स। उसमें आपको मैंडेटरी सब्जेक्ट्स 11-12 के लिए जो हो गए वो हो गए अकाउंटेंसी, देन बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एक्सेट्रा। ऐसे सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी वहाँ पे कॉमर्स में 11-12 के लिए आपको पढ़ाए जाएंगे। और उसमें ऑप्शनल होंगे मैथ, देन इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, देन इंटर्नशिप, देन फिजिकल एजुकेशन एक्सेट्रा। तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट वहाँ पे, जैसे कि आपको कंपलसरी अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये आपको कंपलसरी हो गए, वैसे ही वहाँ पे भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको हो गए, जिसमें आपको मैथ पढ़ाया जा सकता है, आपको फिजिकल एजुकेशन या फिर आपको एंटरप्रेन्योरशिप, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, ऐसे सब्जेक्ट्स आपको वहाँ पे पढ़ाए जा सकते हैं। एंड फ्रेंड द नेक्स्ट वन इज़ आर्ट और ह्यूमैनिटीज़, जिसमें आपको इंग्लिश या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, म्यूज़िक, देन जियोग्राफी, हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस एक्सेट्रा, ऐसे सब्जेक्ट्स आपको आर्ट में या फिर ह्यूमैनिटीज़ में हम बोल सकते हैं, तो आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो फ्रेंड्स 10वीं के बाद अगर आप इंटरमीडिएट के लिए जाना चाहते हो देन यू हैव दिस 3 ऑप्शंस, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट और ह्यूमैनिटीज़। और फिर इसके आगे क्या, तो हियर आई एडेड वन मोर चार्ट
तो आफ्टर इंटरमीडिएट अगर हम 11-12 करते हैं, साइंस में हो या फिर कॉमर्स में हो या फिर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ में हो, तो उसके आगे हमें कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है ये इस चार्ट में मैंने बताया है. देन द वेरी फर्स्ट इज़ यू हैव ऑप्शन ऑफ डिग्री. आप 3 साल का डिग्री कोर्स कर सकते हो, 3 years उसका ड्यूरेशन है. अगर आपने आर्ट और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम चॉइस की है देन यू हैव गो फॉर BA, बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ ह्यूमैनिटी जिसको हम कह सकते हैं. अगर आप साइंस स्ट्रीम आपने चूज़ की है तो फिर आपको उसमें जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं वो बैचलर ऑफ साइंस BSc. अगर आप कॉमर्स करते हो देन यू हैव BCom. और फिर वहाँ पे अदर डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, जैसे कि BBA है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. देन यू हैव BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. यू हैव BBM, यू हैव BFM. और अगर आप चाहते हो तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी कर सकते हो ट्राई. तो दीज ऑप्शंस योर इंटरमीडिएट 3 year का डिग्री कोर्स अगर आप करते हो तो, या फिर आप 4 years के इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BE और BTech के लिए, जिसमें आपको कंप्यूटर, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ENTC, IT, केमिकल, पेट्रोलियम और मैकेनिकल जैसे बहुत सारे ब्रांचेस आपको वहाँ पे हैं. यू कैन चूज़ एनी एंड यू कैन गो फॉर इट. और उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी. उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे, तो आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा. और आफ्टर इंटरमीडिएट यू हैव अनदर ऑप्शंस. अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो और आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है देन यू कैन गो फॉर मेडिकल. 5 साल का उसका ड्यूरेशन है, 5 years ऑफ. तो आप वहाँ पे MBBS के लिए जा सकते हो, यूनानी के लिए भी आप जा सकते हो, BUMS के लिए, या फिर आप BAMS के लिए जा सकते हो, आप होम्योपैथी के लिए, एलोपैथी के लिए, या फिर आप BNYS के लिए जा सकते हो. फिर BDS जिसको हम डेंटिस्ट कहते हैं उसके लिए आप जा सकते हो, या फिर आप BVSC या फिर BPT. ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको मेडिकल में अवेलेबल हैं. देन अगर आपको मेडिकल की तरफ इंटरेस्ट है तो आप ये 5 years का कोर्स कर सकते हो. इसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देनी पड़ती है, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की सभी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड देन यू हैव द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज़ अलाइड हेल्थ साइंस. उसका ड्यूरेशन 2 से 3 साल तक का होता है, जिसको हम फार्मा कहते हैं, B फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मा. तो आप उसके लिए भी आप जा सकते हो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट हो तो. और यू कैन गो फॉर NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसका फुल फॉर्म है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो. यू कैन गो फॉर आर्मी कोर्सेज, नेवी और एयरफोर्स. एंड यू हैव अदर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल्सो, जैसे कि CS के लिए आप जा सकते हो, आप CA के लिए, या फिर आप ICWA के लिए जा सकते हो. अगर आप कॉमर्स करते हो तो फिर आपको 4 years का CA का कोर्स होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, तो आप उसके लिए भी आप जा सकते हो, आप CS के लिए जा सकते हो. तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा सिंपली कि 10वीं के बाद कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए अवेलेबल है, कौन सी स्ट्रीम है. उसमें से फिर हमने देखा इंटरमीडिएट के लिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का एक ओवरव्यू लिया, सब्जेक्ट्स उसके हमने देखे. और उसके बाद फिर आपको इंटरमीडिएट के बाद 11-12 के बाद आपको कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में देखा. फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में. अगर आप इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल के लिए जाना चाहते हो, या फिर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको इंटरमीडिएट के बाद देनी होती है उसके बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा. फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव पोस्ट के लिए आप अभी हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. उसके लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, देन यू कैन डायरेक्टली गो फ्रॉम इट. और थैंक्स फॉर वॉचिंग.